क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि दिल अचानक तेज धड़कने लगा है, सांसें उखड़ रही हैं और मन में कोई अनजाना डर घुस गया है, बिना किसी कारण? क्या कभी आप छोटी-छोटी बातों पर इतने बेचैन हो गए कि नींद उड़ गई, पेट में दर्द हुआ या पसीना आने लगा? अगर हाँ, तो ये सिर्फ तनाव नहीं हो सकता, ये हो सकता है एंग्जाइटी डिसऑर्डर। आज हम समझेंगे कि चिंता कब सामान्य होती है और कब ये बीमारी बन जाती है। कैसे ये हमारे मन, शरीर और जीवन को धीरे-धीरे जकड़ लेती है और सबसे अहम बात, इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? चिंता, एंग्जाइटी कोई बुरी चीज नहीं है। यह हमारे मस्तिष्क की सुरक्षा प्रणाली है। जब कोई खतरा या चुनौती सामने आती है, तो हमारा दिमाग अलार्म सिस्टम चालू कर देता है, जिससे शरीर सतर्क हो जाता है। यह प्रतिक्रिया हमारे अंदर फाइट और फ्लाइट सिस्टम को जगाती है, मतलब या तो मुकाबला करो या भागो। लेकिन जब यह अलार्म हर समय बजने लगे, बिना किसी खतरे के भी, तो वही चिंता बीमारी बन जाती है। इसे कहते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर। सामान्य चिंता, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, किसी घटना तक सीमित हर समय चिंता कुछ घंटे या दिन तक रहती है। हफ्तों, महीनों या सालों तक नियंत्रण संभव, नियंत्रण मुश्किल, कामकाज प्रभावित नहीं होता और अब प्रभावित होने लगता है। यानी जब चिंता इतनी बढ़ जाए कि वह आपके नींद, रिश्ते और निर्णय को प्रभावित करे, तो अब समय है उसे बीमारी की तरह समझने का। चिंता विकार कई प्रकार के होते हैं, जो अलग-अलग रूप में प्रकट होते हैं। 1. जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, हर समय किसी न किसी बात की चिंता। अगर ऐसा हुआ तो यह सवाल मन में लगातार घूमता रहता है। लक्षण: बेचैनी, थकान, मांसपेशियों में दर्द, नींद की कमी। 2. पैनिक डिसऑर्डर, अचानक डर का दौरा पड़ना, पैनिक अटैक। लक्षण: दिल की धड़कन तेज होना, सांस फूलना, चक्कर, ऐसा लगना कि अब मर जाऊंगा। कई लोग इसे दिल का दौरा समझ लेते हैं, जबकि यह मानसिक घबराहट होती है। डॉन फोबिया, किसी विशेष चीज से अत्यधिक डर। उदाहरण: ऊंचाई, अगोराफोबिया, जानवर, अंधेरा या पानी से डर। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, लोगों के सामने बोलने या मिलने से डर। ये व्यक्ति को समाज से अलग कर देता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD, बार बार विचार, ऑब्सेशंस और बार बार की जाने वाली क्रिया, कंपल्शंस, जैसे हाथ बार बार धोना, ताला चेक करना आदि। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD, किसी गहरी दुर्घटना, युद्ध या आघात के बाद बार बार वही यादें लौटना, डरावने सपने या चिड़चिड़ापन। एंग्जाइटी डिसऑर्डर कई स्तरों पर विकसित होती है। जैविक कारण: मस्तिष्क में सेरोटोनिन, डोपामीन, गैबा जैसे रसायनों का असंतुलन। आनुवंशिक कारण: परिवार में किसी को एंग्जाइटी या डिप्रेशन हो तो संभावना बढ़ जाती है। पर्यावरणीय कारण: काम का दबाव, रिश्तों में तनाव, आर्थिक चिंता, जीवन शैली, कैफीन, शराब या नशे का सेवन, नींद की कमी, आघात, ट्रॉमा, बचपन की उपेक्षा या घरेलू हिंसा। एंग्जाइटी के लक्षण: शारीरिक लक्षण: दिल की धड़कन, तेज पसीना आना, सिर दर्द या पेट दर्द, थकान और कमजोरी, नींद की समस्या। मानसिक लक्षण: लगातार डर, नकारात्मक सोच, ध्यान न लगना, भविष्य को लेकर अनिश्चितता। व्यवहारिक लक्षण: लोगों से दूरी बनाना, काम अधूरा छोड़ना, बार बार सोचते रहना कि कुछ गलत होगा। एंग्जाइटी का शरीर पर प्रभाव: लगातार चिंता मस्तिष्क और शरीर दोनों को कमजोर करती है। कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, बढ़ जाता है। नींद, पाचन और इम्यून सिस्टम बिगड़ जाते हैं। दिल और ब्लड प्रेशर पर असर पड़ता है। सोचने की क्षमता घटती है। यानी एंग्जाइटी सिर्फ मन की नहीं, पूरे शरीर की बीमारी बन जाती है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर का इलाज संभव है, लेकिन इसके लिए समझ और नियमितता जरूरी है। काउंसलिंग, थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, नकारात्मक विचारों को पहचानने और बदलने की प्रक्रिया। एक्सपोजर थेरेपी, धीरे धीरे अपने डर का सामना करना सीखना। दवाइयाँ, मेडिकेशन, एंटी डिप्रेसेंट्स, SSRIs, SNRIs, एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स, बेंजोडायज़ेपिन्स, सीमित समय के लिए, केवल डॉक्टर की सलाह से। बस
ऑन लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, नियमित नींद 7-8 घंटे, कैफीन और शराब से दूरी, योग, ध्यान और गहरी सांसें, मोबाइल और सोशल मीडिया का सीमित उपयोग, नियमित व्यायाम, सपोर्ट सिस्टम, परिवार से खुलकर बात करें, अकेले न रहें, मैं ठीक हो सकता हूं, यह सोचें। एंग्जाइटी तब कमजोर होती है जब आप उसे छिपाना छोड़ते हैं। समाज में भ्रांतियां। हमारे समाज में अब भी यह कहा जाता है, बस सोचो मत, थोड़ा पॉजिटिव रहो। लेकिन एंग्जाइटी कोई सोचने की आदत नहीं, यह मस्तिष्कीय असंतुलन है। मिथक 1, चिंता सिर्फ कमजोर लोग करते हैं। सच्चाई, यह किसी को भी हो सकती है। मिथक 2, दवा लेने का मतलब पागलपन है। सच्चाई, दवा मानसिक संतुलन लाने में मदद करती है। मिथक 3, इसे बोलने से लोग हंसेंगे। सच्चाई, बोलने से इलाज का रास्ता खुलता है। कई मशहूर लोग एंग्जाइटी डिसऑर्डर से जूझे, जैसे अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, सिंगर अडेले और एथलीट माइकल फेल्प्स। उन्होंने खुलकर कहा कि मानसिक बीमारी शर्म की नहीं, बल्कि इलाज की बात है। जब वे ठीक हो सकते हैं, तो हम सब भी कर सकते हैं। दोस्तों, एंग्जाइटी डिसऑर्डर हमें यह सिखाता है कि कभी-कभी हमारा मन भी थक जाता है और उसे भी उतनी ही देखभाल चाहिए जितनी शरीर को। अगर आप या आपका कोई अपना ऐसी बेचैनी, डर या थकान से गुजर रहा है, तो उसे छिपाए नहीं, बोलें। बोलना इलाज की पहली दवा है। मन की बीमारियां अदृश्य होती हैं, पर असर गहरा होता है। तो आइए इस वीडियो को देखिए, समझिए और साझा कीजिए, क्योंकि जब समाज समझेगा, तभी हर मन स्वस्थ होगा।